अब इसके बाद बेटियों के वंश के विषय में बताया कि 3 बेटियां हुई। पहली मछली बेटी का नाम है माता देवहूति। देवहूति मैया का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिनके घर में भगवान कपिल देव का अवतार हुआ। कर्दम ऋषि और मैया देवहूति का विवाह होता है। तो मैया को 9 बेटियां हुई। अब जब 9 बेटी हुई तो एक दिन ऋषिवर कहते हैं कि मैं तो अब तपस्या करने जा रहा हूँ। मैया ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु मेरी एक प्रार्थना है, यदि आप कहो तो हम कहें। अच्छा, कौन नहीं चाहता कि मेरे घर में एक बेटा ना हो? सभी चाहते हैं। यहाँ तक कि जब बहू गर्भ से होती है तो घर के सभी लोग चाहते हैं कि भाई पहला बच्चा तो बेटा ही हो, और भले ही वो बुढ़ापे में 4 लाठी मारे वो अलग की बात है, पर पहला बच्चा तो बेटा ही होना चाहिए। कोई नहीं चाहता कि मेरे घर में मेरी बेटी को, मेरी बहू को पहली संतान बिटिया पैदा हो। ईमानदारी से बताना, क्या मैं सही कह रही हूँ? है ना? बेटे से एक अलग ही लगाव होता है। मैया ने भी कहा कि प्रभु 9 बेटियां हैं, कल को इनका शादी विवाह हो जाएगा, ये तो अपने अपने घर चली जाएंगी, आप तपस्या करने चले जाओगे, मैं तो अकेली बचूंगी ना। एक काम, मेरी इच्छा थी एक पुत्र हो जाता। और तभी ऋषिवर को स्मरण हुआ। सुखदेव कहते परीक्षित, तभी ऋषिवर को स्मरण हुआ कि भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं आपके आंगन में अवतार लेकर के आऊंगा। रुक गए। पुनः देवहूति मैया गर्भ से हुई और 10वें में भगवान कपिल भगवान पधार रहे हैं उनके आंगन में। बोलिए कपिल भगवान की। अब समय बीता। इसके बाद 9 बेटियों का विवाह हुआ, सब अपने अपने घर चली गई। ऋषिवर चले गए तपस्या करने। अब घर में कौन बचा? माता और पुत्र। एक दिन मैया देवहूति आसन लगा के बैठ जाती हैं और समकक्ष मेरे कपिल भगवान बैठते हैं। माँ ने कहा पुत्र, मैं जानती हूँ कि आप साधारण नहीं हो, लेकिन मेरे पुत्र के रूप में आए हो। यदि पुत्र सात्विक विचारों वाला हो जाए, सुविचारों वाला हो जाए, चरित्रवान हो जाए, तो वो माता पिता को तार देता है। और लेकिन पुत्र सम्मान करने वाला ना हो, गलत विचारों वाला हो, तो माता पिता पछताते हैं कि ऐसे बेटे को जन्म देने से अच्छा था कि ये होता ही नहीं। आपने आत्मदेव जी महाराज की कथा श्रवण की। एक पुत्र वो थे जिनके कारण माता पिता अपने प्राण को देने जा रहे थे कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, पर मुझे जीवित नहीं रहना। आज भगवान पुत्र के रूप में आए तो मैया आसन लगा के बैठ गई हाथ जोड़ करके कि हे नाथ मेरा कल्याण करो, भले ही आप मेरे पुत्र रूप में आए हो। मेरे मन में कई प्रश्न है पुत्र। कपिल भगवान कहते हैं कि क्या प्रश्न? मैया कहती हैं कि मैंने अपने जीवन में बहुत सुख भोगे हैं। ऐसा कोई सुख नहीं जो मैंने अपने जीवन में भोगा ना हो, लेकिन इन विषयों से मेरे मन को वैराग्य नहीं मिल रहा। मेरे भीतर वैराग्य ही नहीं हो रहा है कि मैं इन विषयों से, इन भोगों से बाहर निकल जाऊं। मेरा मन ही नहीं भरता। हमारी आपकी ये स्थिति है कि नहीं? जितना मिलता जाता है उतनी हमारी भूख बढ़ती जाती है। हमें कभी ये नहीं लगता कि हाँ अब बस, अब भगवान अब मत देना। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी इस विषय भोग की लालसा को छिपाने के लिए कहते हैं अरे यदि हम अपने हृदय में लालसा नहीं रखेंगे तब तो हम मृतक के समान हो जाएंगे। अति हर जगह विवर्जित की गई है, अति नहीं करनी चाहिए। मैया ने कहा मैंने इतने भोग भोगे, लेकिन भोगने की अति हो गई, पर मेरे मन में इन भोगों से इति नहीं हो रही। मैं ऐसा क्या करूं कि जिनसे मेरा पीछा छूट जाए?
भगवान कपिल कहते हैं कि माँ वैराग्य तो इस जीवन में, इस जगत में मनुष्य को हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा। शरीर में कितने भी रोग हो जाएं, व्यक्ति मात्र हड्डियों का ढांचा भर रह जाए, लेकिन फिर भी उसके मन के जो इच्छाएं हैं वो नहीं समाप्त हो सकती, तब पर भी इच्छा रहती है। यहाँ तक कि भगवान कपिल कहते हैं कि हमारे सामने मृत्यु खड़ी रहती है, फिर भी हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। हमें सोचते हैं कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, अपना पता नहीं पर परिवार के विषय में सोच रहे हो। बोले वैराग्य तो हो ही नहीं सकता, आप कितना भी प्रयास कर लो। मन का पेट कभी भी भरा नहीं जा सकता, और अगर इसे भरना है तो एक ही रास्ता है कि अपने हृदय में गोविंद को ला करके बिठा लो। ये अगर बैठ गए तो ये आपको संतोष प्रदान करेंगे, ये आपके मन को भटकने नहीं देंगे, ये आपको संतोष देंगे। इसलिए कहते हैं कि जीवन में संतोष होना बहुत आवश्यक है, और जिसके जीवन में संतोष नहीं है फिर उसके जीवन में कुछ बचा नहीं, तो जीवन में कुछ भी नहीं है। इसलिए ठाकुर से कहो, प्रभु मुझे आप मिल गए हो, मुझे सब कुछ मिल गया है, अब इस जगत में, इस दुनिया से मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बात बताओ, क्या आप में से है कोई ऐसा जो ठाकुर के सामने खड़े होकर के ये कह दे कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो अभी और मांगूंगी, अभी तो मुझे और चाहिए, इतने में बस कह सकते हो। लेकिन एक भक्त भगवान से कहता है कि हे भगवान, मैया देवहूति कहती हैं कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने सारे भोगों को भोग लिया, अब तो केवल वो मार्ग बताओ जिस मार्ग पे चलकर मेरे मन को वैराग्य प्राप्त हो। भगवान ने कहा, जब मैं आपको प्राप्त हो गया तो अब क्या इच्छा रह सकती है। समझाया भगवान ने कहा कि मन का पेट कभी नहीं भरता, इस मन को दूसरी जगह लगाना पड़ता है। और इसीलिए श्री रामचरितमानस में तुलसी बाबा कहते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। अपना हर जगह से मन हटा करके कहाँ लगाना है? मेरे राघव सरकार के पाद पद्मों में लगाना है, मेरे कन्हैया के पाद पद्मों में लगाना है। कपिल देवहूति मैया का जो संवाद है ये 8 अध्यायों में है, और इसको कपिल अष्टाध्यायी के नाम से भी जाना जाता है। कपिल भगवान ने माँ भगवती देवहूति को ऐसा उपदेश दिया। पूछा, भक्त कितने प्रकार के होते हैं? बोले भक्तों की कोई गिनती नहीं है। कुछ भक्त तो ऐसे होते हैं कि जब दुख पड़ता है तो ही उनको भगवान याद आते हैं। क्या वैसे भक्त यहाँ पे बैठे हैं? 1-2 तो होंगे ही। दुख में ही भगवान की याद आती है ना, सुख में तो उनकी याद आती नहीं, दूर दूर तक। अगर कोई कह भी दे भाई समय नहीं हमारे पास, जब दुख आएगा तो हरि याद आएंगे, और जो सुख रहेगा तो सबसे पहले हम हरि को ही भूलेंगे। कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं कि जब तक भगवान की मूर्ति के सामने खड़े हैं तब तक तो भगवान है, फिर अकेले में जा कर के 4 गालियां दे रहे हैं पड़ोसी को, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, और फिर सोचते हैं अरे भगवान तो केवल मंदिर में ही है। भगवान मंदिर में नहीं है, भगवान कण कण में है। जो भी करते हो ना सब वो देख रहे हैं, उनसे बच नहीं सकते, इसलिए ध्यान रखना। और कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो प्रत्येक मनुष्य मात्र में भगवान का दर्शन करते हैं। ये उत्तम भक्त बताए गए। और इनसे भी ऊंचे होते हैं वो जो प्रत्येक जगत के जीव में भगवान का दर्शन करते हैं। कपिल भगवान का ऐसा उपदेश सुन करके माँ गदगद हो गई, और आज बड़े प्रेम से कहती हैं कि आज मेरी
सारी इच्छाओं की इति हो गई। अब मेरे हृदय में कोई इच्छा नहीं बची। इतना दिव्य जब उपदेश प्राप्त किया ना, तो मैया ने कहा अब मेरे जीवन में कोई भोग बचा नहीं जिसको भोगने के लिए मैं इस प्राण को धारण करूं। और अगर भगवान के आने के बाद भी हम मुक्त नहीं हुए इस शरीर से, तो फिर मुक्ति कहाँ। मैया ने अपने सतीत्व से, अपने हरि भक्ति से अपने शरीर को वहीं पे समाप्त किया है। और भगवान कपिल उठे हैं और जा करके गंगा सागर में विराजित हो गए। आज भी जितने भक्त गंगा सागर जाते होंगे, कपिल भगवान का दर्शन जरूर करते होंगे।